हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज देखिए मैं फिर थोड़ा सा लेट उठी थी, करीब 7 बजे उठी थी, क्योंकि मुझे कल हल्का सा फीवर हो गया था। मैंने दवाई नहीं ली थी कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा। फीवर मुझे शायद इसलिए हो गया था, शाम के टाइम मैंने कपड़े धो लिए थे, कई चादरें थी धोने के लिए। चादर मैंने कई दिन से धोई नहीं थी, इसलिए मैंने चादर धो दी थी, तो शायद थोड़ी सी ठंड लग गई। तो सुबह मैं 7 बजे के करीब उठी। कपड़े मैं अक्सर शाम को ही धोती हूँ, क्योंकि जो पानी ताज़ा आता है वो शाम को देर तक आता है। सुबह काम थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, बस पीने का पानी ही भरती हूँ, इसलिए शाम को ही कपड़े धोती हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा शाम को धोना पसंद लगता है। अब मौसम चेंज हो गया है। आज तो सुबह कोहरा था, 11-12 बजे तक काफ़ी कोहरा लगा था, और 1 बजे जाके हल्की हल्की सी धूप निकली थी। ऐसे ही अब देखना धीरे धीरे मौसम ठंड हो जाएगी, बदलाव आ जाएगा और ठंड शुरू होने लगेगी। और अब तो ठंडों के कपड़े भी निकालने हैं। वो अब तो धूप में बैठना भी अच्छा लगने लगा है। आज तो मैं धूप में बैठी थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और फिर थोड़ा सा मैं धूप में लेट भी गई थी, और मैं आधा पौन घंटा सो भी गई थी। बच्चों ने मुझे जगाया भी नहीं, क्योंकि बच्चों को पता है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। बच्चों को भी जब पता चल जाता है कि मम्मी खाना नहीं बनाती तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मैं खाना नहीं बनाती हूँ, इसलिए बच्चों ने मुझे उठाया भी नहीं। इसलिए मैं तहरी बना दी थी। तहरी के लिए भी सारी सब्जियां थी, इस वजह से मैंने तहरी ही बना दी थी। यहाँ पे देखिए मौसम को मैं अब आपको दिखा रही हूँ, कैसे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है और मौसम ठंडा सा हो गया है। तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था वैसे तो। और फिर यहाँ पे किचन में भी आ गई थी मैं, जब मैंने सारे बर्तनों को इकट्ठा करके, सारे बर्तन धुल गए थे और मैंने पूरी किचन को साफ़ कर दिया था, अच्छे से सारा कर दिया था। सारे बर्तन सब धुल चुके थे। यहाँ पे भी देखिए मैंने सारे बर्तन धो दिए थे। और ये देखिए जैक्सन के लिए हमने यहाँ पे पलंग लगा दिया है। और वो क्योंकि वो ज़मीन में ठंड की वजह से वो भी कई दिनों से सो नहीं रहा था, तो इसके लिए भी हमने एक पलंग यहाँ पे बिछा दिया। अब ये पलंग में सो जाता है अच्छी तरह से। ये देखिए मेरी किचन को मैं आपको एक बार फिर दिखा रही हूँ, किस तरह से मैंने साफ़ अपनी किचन कर दी है, बिल्कुल क्लीन कर दी है। और फिर ये थोड़ा सा हमने रील बनाई, मैंने और मेरे पति जी ने। फिर यहाँ पे शाम के 4-5 बजे के करीब इनको भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह मैंने जल्दी तारी बना ली थी 10-11 बजे। तो फिर इनको, बच्चों को, सबको भूख लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो इन्होंने कहा मुझे तुम तो मेरे लिए करेला बना दो, और सिया माही ने कहा कि हमारे लिए बैंगन का भरता बना दो, जो कल तुमने बनाया था। क्योंकि सिया का व्रत था, तो सिया व्रत नहीं, मतलब व्रत में भरता नहीं खा पाई थी, और वो भरता जो मैं बनाती हूँ वो भरता बहुत अच्छा लगता है, उसको भी पसंद है वो भरता तो हम सबको ही वो पसंद है। तो मैंने 2 बैंगनों का और भरता बना दिया था, और आलू भी मेरे पास रखे थे 2 पहले से, तो मैंने उसके लिए तो भरता बनाया था, और इनके लिए करेला बनाया था, करेला रोटी। आटा वाटा सब मैंने मल के रख लिया था। यहाँ पे मैं करेले में हरी मिर्ची काट रही थी। और ये देखिए अब ये बैंगन है जो मैं छील रही हूँ, ये मैंने ठंडे पानी में डाल दिया था, भिगो दिया था। अगर बैंगनों को सेक के अगर ठंडे पानी में डाल दो तो उनका छिक्कल अच्छी तरह से और बहुत जल्दी से निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए मैंने इसको ठंडे पानी में डाल दिया था, और जब तक थोड़ी देर इसे डाले रखा, जब तक मैंने करेले काट दिए थे। करेले में मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में रख के थोड़े से 2 आलू जो मैं आपको बता रही थी मेरे पास रखे थे, उनको भी मैंने छील दूँगी। और जब ये अच्छी तरह से छिल जाएंगे तो फिर उसी कल की तरह जैसे मैंने आपको दिखाया था उसी की तरह मैश करना है। बस मैंने सिर्फ इसमें टमाटर नहीं डाला था, टमाटर को मैश नहीं किया था, बाकी सब वैसे ही सेम मैंने बनाया था। और ये गैस के बर्नर मैंने धोने के लिए रखे थे, साफ़ करे थे, तो इनको भी मैंने लगा दिया है और गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं सबसे पहले करेला को छौंक दूंगी। जब तक करेला मेरा यहाँ पे बनता रहेगा तो फिर मैं भरते को भी मैश कर दूंगी। देखिए यहाँ पे तेल गरम करने रख दिया मैंने, और मैं इसको मैश कर रही हूँ बैंगन को और आलू को। अगर बैंगन और आलू को उससे हाथ से मैश करो
तो स्वाद आता है खाने में। फिर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी ले लिया था, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया था और 2 हरी मिर्ची भी डाल दी थी। कि सिया से मैंने पूछा था कि सिया मिर्ची मतलब पिसी हुई डालनी है या हरी, तो उसने मुझे कहा था कि हरी मिर्ची डालना, तो मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी यहाँ पे। और कढ़ाई भी यहाँ पे गरम हो गई थी, तो फिर मैंने भी करेला और छोंक दिया था, वही पंचफोरन डाल के, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, बिल्कुल सेम मैंने उस तरह से ही छोंका है और बनाया है। और आज तो ये भरता जब मैं बना रही थी, मुझे अपनी बड़ी बेटी की भी याद आ रही थी, क्योंकि ये भरता मेरी बड़ी बेटी को भी बहुत पसंद है। जब कभी भी मैं बैंगन लाती थी तो वो मुझसे कहती थी कि मम्मी मेरे लिए बैंगन का वो वाला भरता बनाना जो आप पापा के लिए बनाती हो। तो मैं उसके लिए भी बनाती थी कि भरता बनाते वक्त मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। आज मैंने उससे बात करी थी, उससे मैंने कहा कि बेटा तो कुछ दिनों के लिए आ जाओ, तो कह रही थी नहीं मम्मी मेरी अटेंडेंस कम है, तो मैं अभी नहीं आऊँगी, बाद में आऊँगी जब मेरी छुट्टियाँ पड़ेंगी। अब देखिए वहाँ पे मैंने करेला पंचफोरन डाल के छोंक दिया है। अब करेला डाल रही हूँ। अब इस करेले को भी अच्छी तरह से मैं जब सब्जी बन जाएगी तो फिर इसके बाद मैं रोटियां सेक लूँगी। जब रोटियां सेक लूँगी तो फिर मैं इन सबको खाना खिला दूँगी। और अब तो हमारा जैक्सन भी पहले से थोड़ा सा सही है, अब उसकी भी तबीयत में सुधार आ रहा है। अब वो भी थोड़ा सा खाने पीने लगा है। वो बीच में उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमने डॉक्टर को बुलाया था, तो डॉक्टर ने उसके 2-3 इंजेक्शन लगाए और हर 10 दिन में आता है तो उसको देख जाता है। तब जैक्सन की भी तबीयत ख़राब रहती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे किसी घर के सदस्य की तबीयत ख़राब है, तो अच्छा हमें अच्छा नहीं लगता।